हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गई है। आज की हमारी वीडियो भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उस सब्जेक्ट पर रहने वाली है, क्योंकि आपकी इस सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान, जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है, DSC 18 का सब्जेक्ट है, भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, जिसे हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है और ये आपका 6th सेमेस्टर में होता है। अगर आप BK ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स किसी भी सेमेस्टर से या किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो और आपके पास भारत की विदेश नीति सब्जेक्ट है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, देन आपकी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली यूनिट रहने वाली है भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। इसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम भारत की विदेश नीति के स्रोत देखेंगे और जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है उनको देखेंगे। फिर हम आपका चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें हम भारत की विदेश नीति के आयाम देखेंगे, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, और सेकंड फिर हम देखेंगे बहुध्रुवीय दुनिया में जो गुटनिरपेक्षता है उससे रणनीतिक प्रतिबद्धताओं तक। फिर आपकी फर्स्ट यूनिट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम भारत और बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण देखेंगे, जिसका आपका चैप्टर नंबर 3 आता है। इसमें हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का शक्ति समीकरण देखें, फिर भारत और रूस, फिर भारत और चीन। यहीं पर आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम दक्षिण एशिया में भारत, मुद्दे और चुनौतियाँ देखेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 4 आता है, भूमि और सीमा प्रवासन और शरणार्थी संकट के मुद्दे। और सेकंड आता है इसका क्षेत्रीय रणनीतियों पर विमर्श, सार्क और ब्रिम्स्टेक। यहीं पर आपकी फिर थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी रहने वाली है वैश्विक क्षेत्र में भारत की विदेश नीति की चुनौतियाँ, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, बातचीत की शैलियाँ और रणनीतियाँ, व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन। फिर हम देखेंगे बहुपक्षीय मंचों में जो भारत की भागीदारी है वो क्या है। तो यहीं पर हमारी फिर फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आपकी लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी रहने वाली है भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, जिसका हम चैप्टर नंबर 6 से देखेंगे, जिसमें हम बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत देखेंगे और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी देखेंगे। यहीं पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यह था आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट, भारत विदेश नीति का सिलेबस। अब हम आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपके रहने वाली है भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ, जिसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो भारत की विदेश नीति के स्रोत और दूसरा भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, देन आपका आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका एक परिचय देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भारत की विदेश नीति है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, वो विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नीति को विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक संदर्भों में देखा जाता है। जो आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक संदर्भों में देखा जाता है। भारत की विदेश नीति न केवल उसके राष्ट्रीय हितों को सामने लाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रभाव डालती है। जो आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, वो केवल राष्ट्रीय हितों को सामने नहीं लाती, बल्कि जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होती है, उन पर भी इफेक्ट डालती है, उन पर भी प्रभाव डालती है। इस अध्याय में हम भारत की विदेश नीति के विभिन्न स्रोत, सिद्धांत और इसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो भारत की विदेश नीति है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसके विभिन्न स्रोत, सिद्धांत और इसके विकास को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ को समझना। भारत की विदेश नीति का विकास उसके औपनिवेशिक अतीत से प्रभावित हुआ है। जो आपकी भारत की विदेश नीति है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसका विकास उसके औपनिवेशिक अतीत से प्रभावित हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, जो अपनी संस्कृति, सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। जो आपका स्वतंत्रता के बाद जो आपका भारत था, उसने अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बताया, और जो कि अपनी संस्कृति, सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। औपनिवेशिक काल में भारत की विदेश नीति ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में थी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया।
जो आपका औपनिवेशिक काल था उसमें जो भारत की फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में थी। और जो स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद जो भारत की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो उसने वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया। इस संदर्भ में भारत ने औपनिवेशिक दमन से मुक्ति पाने के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुनर्निर्मित किया। जो भारत है उसने औपनिवेशिक दमन से मुक्ति पाने के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको पुनर्निर्मित किया। तो ये हमने आपका उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ को समझ लिया। अब हम आपका भारत की विदेश नीति के स्रोत देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति के कई स्रोत हैं जो इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों से प्रेरित होते हैं। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसके कई स्रोत हैं जो कि आपके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों से प्रेरित होते हैं। और जो आपके स्रोत होते हैं इनकी समझ से यह हमें स्पष्ट होता है कि भारत किस प्रकार अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखता है। इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं ऐतिहासिक, सभ्यतागत विरासत और वैचारिक नींव। भारत की विदेश नीति की नींव उसकी ऐतिहासिक सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर में निहित है। जो आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसकी नींव ऐतिहासिक सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर में निहित है। भारतीय दर्शन जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और अहिंसा, हिंसा का विरोध ने भारत की विदेश नीति को मानवतावादी और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से प्रभावित किया। जो आपकी कुछ धारणाएं हैं जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम हो गई और अहिंसा हो गई, इन सभी धारणाओं ने जो भारत की विदेश नीति है उसको मानवतावादी और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों ने भारत की विदेश नीति को न केवल युद्ध और संघर्ष से दूर रखा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत की नीति में अन्य देशों के साथ समानता, सहयोग और सहिष्णुता की भावना हो। जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत दिया था, उससे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो केवल युद्ध और संघर्ष से तो दूर रही है बल्कि साथ में जो आपका भारत की नीति है वो अन्य देशों के साथ समानता, सहयोग और सहिष्णुता की भावना हो, ये भी उनके सिद्धांतों में बताया गया। सेकंड आपका आता है भू राजनीतिक वास्तविकताएं। भारत की विदेश नीति पर भू राजनीतिक परिस्थितियों भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और जो भारत है वो एक प्रमुख एशियाई शक्ति होने के नाते अपनी सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी होती है। भारत के पड़ोसी देशों से रिश्ते, एशिया के बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक शक्ति संतुलन सभी इसके विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू है। थर्ड हम आपका देख लेते हैं आर्थिक एवं विकासात्मक अनिवार्यता है। भारत की विदेश नीति में आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। जो आपकी भारत की इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। वैश्विक आर्थिक परिवेश, व्यापारिक संबंध और वैश्विक संस्थाओं ने भारत की भूमिका इसके आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो भारत है उसने अपनी विदेश नीति के तहत विकासशील देशों के साथ साझेदारी, व्यापार समझौते और संयुक्त विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। फोर्थ आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और बहुपक्षवाद। जो भारत की विदेश नीति है वो बहुपक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जिसमें आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं और मंच होते हैं उनके माध्यम से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे भारत संयुक्त राष्ट्र हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, WTO कहते हैं जिसे हम, या G20 हो गया या ब्रिक्स हो गया, ये सभी बहुपक्षीय मंचों पर ही सक्रिय रूप से भारत भाग लेता है ताकि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा है और वैश्विक समृद्धि है वो बनी रही। अब हम आपकी देख लेते हैं भारत की विदेश नीति का सिद्धांत। जो आपकी भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है उसमें शांति, सहिष्णुता और आत्मनिर्भरता जैसी जो विशेषताएं है वे सभी होती है, जिसके तहत जो भारत है वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है। इसमें आपका सबसे पहला आता है भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद। जो आपका यथार्थवाद है वो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि राष्ट्रीय हित कहता है कि जो कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। और जो यथार्थवाद है उसके तहत जो भारत है उसने अपनी सुरक्षा को सबसे अहम माना और जो अपने पड़ोसियों और अन्य देश के साथ है उनके साथ मजबूत सुरक्षा समझौता की आवश्यकता को महसूस किया। उदाहरण के रूप में आप ये दे सकते हैं जो भारत है उसने परमाणु नीति और आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए। सेकंड आपका आता है उदारवाद और भारत। जो भारत की विदेश नीति है उसमें उदारवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है और जो आपको उदारवाद का सिद्धांत है वो वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार, मानवाधिकार और लोकतंत्र के प्रसार की ओर अग्रसर करता है। जो भारत है इसके तहत विभिन्न देशों के साथ शांतिपूर्ण संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी है, जैसे कि आपका दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। थर्ड आपका आता है रचनावाद और भारतीय पहचान। जो भारत की विदेश नीति है उसमें रचनावाद का भी योगदान है।
जो कि इस दृष्टिकोण से जुड़ा है कि जो भारत है वो अपनी पहचान को वैश्विक परिप्रेक्ष्य से नया रूप दे सकता है। और जो आपका रचनावाद है उसके तहत भारत ने अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत किया, जैसे कि आपका G20 होगा, ब्रिक्स होगा, इन सभी मंचों पर प्रस्तुत किया। और जो देशों के साथ रिश्ते हैं उसको बनाने में भारतीय परंपरा और मूल्यों को शामिल किया। फोर्थ आपका आता है वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य भी भारत की विदेश नीति के अंदर उन विचारों और दृष्टिकोण को उजागर करता है जो कि आपके परंपरागत नीति निर्माण से बाहर होते हैं। इसमें आपका वैश्विक दक्षिण, पर्यावरण नीति और विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वही दृष्टिकोण भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वैकल्पिक और प्रासंगिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। अब हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश में हम देखते हैं जो आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके स्रोत और सिद्धांत उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, राजनीतिक स्थितियों और आर्थिक विकास की जरूरतों पर आधारित है। और जो भारत है उसने हमेशा अपनी विदेश नीति को यथार्थवाद, उदारवाद और रचनावाद के सिद्धांतों के माध्यम से परिभाषित किया है। इसके साथ ही जो आपकी वैश्विक संस्थाएं है और बहुपक्षवाद है उसका समर्थन करके भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है। और जो भारत की विदेश नीति है वो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देती है बल्कि जो आपकी वैश्विक शांति और सहयोग है उसके ओर भी अग्रसर है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा सारांश देख लिया। ये हमने आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देख लिया। अब हम आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर देख लेते हैं जिसमें हम भारत की विदेश नीति के आयाम के बारे में पढ़ेंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, और जो आपके बहुधुरीय दुनिया में गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक प्रतिबद्धता हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं जो भारत की विदेश नीति है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके विभिन्न आयाम को ध्यान में रखें। और जो भारत की विदेश नीति है वो न केवल उसकी घरेलू स्थिति और आर्थिक विकास पर आधारित है बल्कि जो आपके वैश्विक संदर्भ है उसमें भी वो आकार लेती है। और जो भारत की विदेश नीति है उसने समय के साथ गुटनिरपेक्षता से लेकर आज की रणनीतिक साझेदारियों तक महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। तो आज की वीडियो में हम भारत की विदेश नीति के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयामों का विश्लेषण करेंगे और जो इसके गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक प्रतिबद्धता तक के विकास है उसको देखेंगे और जो बहुधुरीय विश्व में भारत की भूमिका है उस पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की विदेश नीति के आयाम जो कि आपके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। तो भारत की जो विदेश नीति है तो उसके दो मुख्य आयाम होते हैं, एक घरेलू दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। और जो आपके ये दोनों आयाम हैं ये दोनों ही का परस्पर प्रभाव होता है क्योंकि एक मजबूत घरेलू नीति विदेश नीति के प्रभावी निर्माण में ही मदद करती है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है इससे भारत को घरेलू विकास की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। फर्स्ट आपका आता है घरेलू आयाम। जो भारत की विदेश नीति है वो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू घरेलू नीतियों पर आधारित है ताकि जो भारत की आंतरिक स्थिरता है, राजनीतिक विचारधारा है और सामाजिक आर्थिक प्राथमिकता है वे विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो भारत की आर्थिक नीति है और विकास के लक्ष्य है वे विदेश नीति में व्यापारिक समझदारी और विकासात्मक सहयोग को प्रमुखता देते हैं। इसके अलावा जो आपके सुरक्षा मुद्दे और राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी भी प्राथमिकताएं भी देश नीति के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकंड आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय आयाम जो कि भारत विदेश नीति का दूसरा आयाम है और ये आपका आयाम वैश्विक शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों को शामिल करता है। और जो भारत की अपनी विदेश नीति है उसने इस प्रकार से तैयार किया है अपनी विदेश नीति को कि वह वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से रख सके। इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र, WTO, G20, ब्रिक्स और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनमें सक्रिय भागीदारी निभाई है। साथ ही जो भारत है उसने क्षेत्र और वैश्विक शक्तियों के बीच राजनीतिक, व्यापारिक और सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। अब हम आपका देख लेते हैं बहुधुरीय विश्व में गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक प्रतिबद्धताओं तक। जो आपकी भारत की विदेश नीति है उसमें समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, खास करके जो आपके गुटनिरपेक्षता से लेकर आज के समय में रणनीतिक प्रतिबद्धताओं तक। बहुधुरीय विश्व व्यवस्था के उदय ने जो भारत है उसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर दिया है। इसमें आपका सबसे पहला था गुटनिरपेक्षता नीति, नींव और विकास। जो आपकी गुटनिरपेक्षता नीति है वो भारत की विदेश नीति की नींव में थी। स्वतंत्रता के बाद जो भारत है उसने गुटनिरपेक्षता आंदोलन का समर्थन किया जो कि आपको ये बताती है कि जो कोई भी देश है वो दो बड़े सैन्य गुटों के बीच न फंसे। और जो आपकी गुटनिरपेक्षता है उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जो सामूहिक सुरक्षा उसको बढ़ावा देना था। भारत ने आपके इसी नीति के माध्यम से ही न केवल अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा की बल्कि जो आपका वैश्विक मंच है उस पर भी एक अनूठी पहचान भी मिली। सेकंड आपका आता है रणनीतिक प्रतिबद्धताओं में परिवर्तन। जो आपका समय के साथ है उसमें भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया और गुटनिरपेक्षता से बाहर आकर अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धताओं की ओर कदम उठाया। जो आपका ये बदलाव है भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव के कारण हुआ है।
अब जो भारत है उसने अपनी विदेश नीति को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित किया है। और जो आपकी साझेदारियाँ हैं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, राक्षस समझौते और जो आर्थिक साझेदारी है उन सभी को शामिल करती है। थर्ड आपका आता है प्रमुख रणनीतिक साझेदारियाँ। जो आपके भारत की विदेश नीति है उसमें हमने प्रमुख रणनीतिक साझेदारी और उसकी भूमिका को वैश्विक स्तर पर प्रभावी बनाया है। तो जो आपकी विभिन्न प्रमुख साझेदारी है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 21वीं सदी में जो भारत और अमेरिका के बीच है वे मजबूत साझेदारी विकसित हो गई थी, जिसमें आपका व्यापार, रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल है। सेकंड आपका आता है रूस। रूस और भारत के बीच परंपरागत रूप से मजबूत रणनीतिक संबंध रहे हैं, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। थर्ड आपका चीन। जो भारत और चीन के बीच है वे थोड़े रिश्ते जटिल है, लेकिन जो दोनों देश हैं वे व्यापारिक और सीमावर्ती मुद्दों पर संवाद बनाए रखा है। फोर्थ आपका आता है आसियान और जापान। भारत ने जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और जापान है उनके साथ भी मजबूत आर्थिक और सामरिक समझौते साझेदारियाँ बनाई हुई है। तो ये हमने आपके प्रमुख रणनीतिक साझेदारियाँ देख ली। अब हम आपका वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद में भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपकी जो भारत की विदेश नीति है वो वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद में सक्रिय भूमिका निभाती है। और जो भारत है उसने हमेशा बहुपक्षीय संगठनों का समर्थन किया, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र हो गया, WTO हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। और जो आपके मंच है इन पर भारत ने वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति को मजबूत से रखा है, जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और व्यापारिक सुधार। और जो भारत का उद्देश्य है वो यह है कि वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दे और एक समान और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में काम करे। तो ये हमने आपका वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद में भूमिका देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश से हम देखते हैं जो भारत की विदेश नीति है उसने गुटनिरपेक्षता से लेकर रणनीतिक प्रतिबद्धताओं तक महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। और जो आपके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयाम है उसका संगम भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाता है। और जो आपकी गुटनिरपेक्षता नीति है वो उसकी नींव से लेकर आज भी भारत में प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है, जो कि उसे वैश्विक मंच पर एक प्रभावी भूमिका निभाने की अनुमति देती है। और जो आपका वैश्विक शासन है और बहुपक्षवाद है उसमें भारत की भूमिका उसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाती है। और जो उसकी विदेश नीति है वो भविष्य में वैश्विक समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी। तो ये हमने आपका एक छोटा सा सारांश देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो आपका गुटनिरपेक्षता नीति है उसका नींव और विकास कैसे हुआ, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट के चैप्टर्स की रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।